Hello everyone, welcome to CCL chapter CBSE. So in this class, we are going to read our chapter number 3 of class 9th Kaveri book, which is Winds of Change. मतलब कि बदलाव की हवाएं। मतलब कि यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये बेस्ड है कि हमारे जो हैंड फैंस होते थे, ठीक है, जिनको पंखे बोलते थे, हाथ से चलने वाले पंखे, उसके ऊपर बेस्ड है कि इंडिया में कैसे एक नॉर्मल चीज भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सकती है। अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कल्चर के लोगों के अलग अलग हैंड फैंस थे, अलग अलग डिजाइन्स के, उन्होंने उसके अंदर भी आर्ट को उतार रखा था। तो इससे पता लगता है कि हमारा इंडिया कितना रिच था, हमारे कल्चरली, हेरिटेजली, आर्टिकली। सो उसी के बेस पे हमारा ये चैप्टर है जिसको हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत स्पीड से खत्म होगा। चलो, उससे पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे ही आपकी सारे की सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आती रहेंगी, स्पेशली सीबीएसई के लिए। ये आपका चैनल है, स्पेशली हमने सीबीएसई वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया है। चलो, ये आपकी एक एक्टिविटी थी, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं हम द वर्ड पंखा और पंखा और मतलब दोनों कोई प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, वैसे स्पेलिंग का डिफरेंस है। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड पंख। ये जो नाम है ये किस वर्ड से निकला है? पंख नाम से, विच मीन्स फेदर ऑफ ए बर्ड, जिसका क्या मतलब होता है? पंख, हमारे एक पक्षी का कोई भी पर। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस, जो भी जितने भी टाइप के हमारे फैन होते थे, ठीक है, उसको हर एक को हम पंखा बोलते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल भी फैन होता है, सीलिंग फैन, उसको भी हम पंखा बोलते हैं। Where the word पंखी denote a small plumed fan used in ancient India। और जो पुराने टाइम में इंडिया में जो छोटा सा पंखा यूज होता था उसको लिए हम क्या यूज कर सकते थे? वर्ड क्या यूज करते थे? पंखी। Evidence of the existence of the use of the पंखी in India can be found in Buddhist wall paintings at अजंता। कि उस टाइम पे भी हम पंखा यूज करते थे, वो जो पंखी थी उसके हमने प्रूफ मिले। हमारी बुद्धिस्ट केव थी ना जो अजंता एलोरा की केव्स, वहां पर उनकी पेंटिंग्स मिली हैं। पेंटिंग्स में दिखाया गया लोग पंखा लिए हुए हैं। These wall paintings date back to the 2nd century CE। और ये जो पेंटिंग है इतने पुरानी है, 2nd century की हैं। Other representations of the पंखा can be found in the embroidery work, sculptures and carvings। और बहुत सारे और भी हमारे जो एविडेंस हैं, ठीक है, वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे एम्ब्रॉयडरी में, ठीक है, जो बुनाई होती थी, हाथ से कढ़ाई होती थी, उसमें भी डिजाइन मिलते थे। और हमारी क्रेविंग्स, मतलब पत्थर में जो कार्विंग्स होती थी, सॉरी, ठीक है, क्रेविंग्स नहीं, कार्विंग्स, जो पत्थरों में तराशी होती थी, जो हमारे क्राफ्टमैन होते हैं वो छेनी हथौड़े से देखते हो आप, पत्थर वो तोड़ तोड़ के कुरेद के उसमें डिजाइन बनाते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेंपल्स टू फैन डाइटीज। पुराने टाइम पे जो पंखे थे वो भगवानों को हवा देने के लिए, भगवानों की जो मूर्ति होती थी ना टेंपल्स में, उनके लिए यूज करते थे हम हवा देने के लिए। दे वर आल्सो यूज्ड इन द रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। और जो बड़े राजा महाराजा थे उनके भी राजमहल में जब राजा बैठता था ना, तो आप देखते हो कि मूवीज वगैरह में भी कि हमारे दो लोग खड़े होते हैं, वो एक बड़ी सी स्टिक और बीच में वो फेदर से होते थे, ठीक है, जो हवा देने के काम आते थे, तो राजा के लिए भी यूज होते थे। पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम ए टाइनी 2 इंच वन टू ए लार्ज वन रिक्वायरिंग ए पर्सन फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। कि भाई पंखे अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं। 2 इंच के पंखे से लेके एक इतना बड़ा पंखा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा एक इंसान लगे उस पंखे को चलाने के लिए। उसके बाद ओवर टाइम पंखास बिकम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ट्रेड रूट्स। उसके बाद जो हमारा पंखा था वो क्या हुआ? बहुत सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, हमारा एक कल्चर कंसिडर करने लगे, ठीक है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट भी होने लगा हमारे ट्रेड के थ्रू, ठीक है, एक देश से दूसरे देश तक भी गए। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। उनको बहुत ज्यादा हम अच्छे, फैंसी मानते थे, स्टाइलिश मानते थे। ऑल्दो They were substantial commonality in their use across India। लेकिन सब्सटेंशियली देखें, ऑब्जेक्ट की तरह देखें तो उनका सेम कॉमन यूज था। वो क्या था? हवा देना। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। तो अलग अलग जो गांव थे, अलग अलग कल्चर के जो लोग थे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, उन सभी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने डिजाइन के पंखे बनाए। Each place developed पंखास with distinct materials or the variety of intricate designs that set them apart from the one another।
तो सभी लोगों ने अपना अलग अलग वैरायटी के पंखे बनाए, अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाए, ठीक है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते थे, ठीक है। किसी ने बैम्बू से बनाए, ठीक, किसी ने केन से बनाए जो हमारे गन्ने होते थे, किसी ने पाम लीफ से, किसी ने सिल्क से, और किसी ने सोना चांदी तक के बना दिए होंगे, ब्रास पीतल के, ठीक है, लेदर के पंखे एंड सिल्वर पंखा, चांदी से बने पंखे विद डेकोरेटिव बीड्स, मोती मनियों से, मनकों से सजे हुए, एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफीज। तो जहां पर जैसी जगह थी उन जगहों के हिसाब से अलग अलग तरीके के पत्थर भी यूज करते थे, अलग अलग कल्चर के हिसाब से और उनके ट्रेडिशनल रिचुअल्स के हिसाब से अपने अपने टाइप के पंखे लोग बनाते थे। द मॉडर्न टाइम्स द यूज ऑफ द पंखास हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। लेकिन जो मॉडर्न टाइम आज के समय है वहां पर जो पंखे हैं वो एक फैन की तरह नहीं यूज करते, हम उसको एक डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज करते हैं, हमारे घरों में सजावट के लिए यूज करते हैं। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनली क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। तो आज के टाइम पे वो ट्रेडिशनली क्राफ्ट का आइटम बन चुका है, कला का, ठीक है, कि भैया अच्छा डिजाइन होता है, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी चीजों। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फैन रिफ्लेक्ट द कल्चर कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इट। और हर एक पंखे में वो कहां से बना है वहां की कल्चर उसमें दिखाई देता था, उस पंखे के डिजाइन में, कि वो कहां का से बन के आया। फॉर इंस्टेंस द एप्लोग हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज द एंटीक पंखा मेड ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स सीवन ऑनटू वन अनदर क्लॉथ विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। तो जो हमारा एक स्पेशल पुराने टाइप का पंखा होता था, एंटीक पीस जिसे मानते हैं, राजस्थान में मिलता था, तो वो क्या होता था, वो अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों को काट काट के, सील सील के, सुइयों से सील सील के बनाया जाता था, डिजाइन वर्क, ठीक है, नीडल से, सुई के हाथ से, ठीक है। उसके बाद है फर्दर मोर द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। और जो हमारा जरदोजी किस्म का जो पंखा था वो और भी ज्यादा अच्छा था, उसके अंदर हमारे गोल्ड के थ्रेड वर्क से काम हुआ था, सोने की तारों से उसके अंदर काम किया गया था, चमकते दमकते उसके अंदर ऑर्नामेंट लगाए गए थे, सजाया गया था उसको। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान के अंदर जो मंदिरों में हाथ से हवा करने वाले पंखे थे वो भी पॉपुलर हैं। दीज आर मेड अप ऑफ एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल। तो ये किससे बने हुए थे, हमारे ब्रास से, ठीक है, जो हमारा पीतल होता है उससे बने होते थे। एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल, और लंबा सा इनकी डंडी होती थी। द पेंटेड हैंड फैन एंड कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस। तो हमारे अलग अलग टाइप के पंखे होते थे, कार्डबोर्ड से बना, गत्ते से बना पंखा, ठीक है, और हमारा पेंट हुआ रंग बिरंगे पंखे फीचरिंग वेरियस इमेजेस, अलग अलग इमेजेस थी उनके ऊपर। इज यूजुअली ऑफर टू गॉड, तो भगवानों को भी दिए जाते थे। देखो ये देखो, ये देख लो, इसमें आपको राधा कृष्ण जी दिख रही है इस पंखे के अंदर, तो ये भगवानों के लिए होते थे स्पेशल। चल ये जरदोजी पंखा देखो कैसे मतलब सजाया हुआ है, बीच में गोल्डन थ्रेड वर्क है। ये देखो ये वो कपड़े से बना हुआ, राजस्थान के अलग अलग टाइप के कलर के कपड़े के टुकड़े सिल सिल के, फिर नीडल की वर्क से बीच में डिजाइन निकाले जाते थे। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ द गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजिनियस टेक ऑन पंखास। और राजस्थान से जो लगता जो स्टेट है हमारा गुजरात, उसका अलग से अपने पंखों का डिजाइन है, वो अलग तरीके से पंखे बनाते हैं। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस एम्बेलिश्ड विद द मिरर वर्क। ये पंखे प्योर कॉटन से बने होते थे और उसके ऊपर हमारे ये जो हमारा शीशा होता था, शीशे, उनका काम हुआ होता, उससे सजाया जाता था उनको। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स। और जो हमारा बीड्स मोतियों वाला पंखा था वो रंग बिरंगे मोतियों से सजाया जाता था। एंड हैज ए सिल्वर हैंडल, और उसका चांदी का क्या होता था, हैंडल होता है, डंडी होती थी पकड़ने वाली। गुजरात इज द सेंटर फॉर द बीड क्राफ्ट। हमारे पता है गुजरात हमारा बीड क्राफ्ट जो मोतियों से बनने वाली कला उसका सेंटर रहा है इंडिया में। एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वेल एज डेकोरेशंस। तो भाई हमारे जो इस टाइप के पंखे थे ये डेकोरेटिव आइटम्स की तरह भी हम यूज करते थे। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन डेकोरेटेड विद द थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स। तो भाई जो कच्छ रीजन है गुजरात का, वहां पर अलग टाइप का पंखा बनता था। वहां पर कैसा पंखा बनता था, वहां लेदर से पंखा बनता था, लेदर को सील के उसके ऊपर
कॉटन वगैरह से, ठीक है, उन सब से वूल का काम करके तब हम उसको ऊपर डिजाइन बनाते थे। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस। तो भाई जो गुजरात की जो मेहनती इंडस्ट्रियस होती है, हमारी मेहनती लेडीज थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की, अलग अलग टाइप के डिजाइन करके हमारे हाथ से बने हुए पंखा बनाए और उनके अंदर कला में महारत हासिल की, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जो कढ़ाई हुई विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क, और उन पंखों में मिरर वर्क भी हुआ होता था, मतलब मिरर्स लगे होते थे, ये देखो इस तरीके से। क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडर्ड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप के होते थे और अलग अलग साइज के भी होते थे। उसके बाद ये देखो, ये वो बताया था ना मैंने, सिल्वर की डंडी वाला पंखा, ये हमारा नॉर्मल बुनाई हुआ हैंड फैन बुनाई वाला पंखा, और ये हमारा ये जो मिरर वर्क वाला पंखा था। उसके बाद आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखा फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पंजी सेंटर ऑफ द सोला। तो भाई जो बंगाल में लोग थे वो बहुत ही डेलिकेट पंखा बनाते, नाजुक सा पंखा बनाते थे। किससे? एक बहुत ही प्यारी सी दूध जैसे रंग की सब व्हाइट कलर की एक स्पंज मिलती थी हमारी, एक घास, जो सोला के अंदर का जो व्हाइट पार्ट होता है उससे बनाते थे वो। द पाम लीफ हैंड फैन आर लोकली रेफर्ड टू एज ताल पत्रा पंखा। और जो हमारे पाम लीफ होते थे उनको हम नॉर्मली किस नाम से जानते थे? ताल पत्रा, ताल के पत्ते का बना पंखा। They were easy to carry and are perpetually kept as an article of possession in the Bengali house। तो भाई ये आसानी से इसको हम कैरी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि पत्ते से बना होता था। यार प्रिचुअली केप्ट, और लगातार जो बंगाल के लोग हैं ना उनको अपने पास रखते थे कि भाई ये हमारी अमानत के टाइप में है, हमारा ट्रेडिशन है, वो अपने साथ रखते थे। अदर स्टेट्स इन द इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैन एज वेल। और भी बहुत सारे इंडिया के अंदर स्टेट हैं जिनका अलग अलग टाइप के उनके पंखे हैं। द फद हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर एडोन विद प्योर गोल्ड। और ये फद टाइप का पंखा है ना उत्तर प्रदेश का, ये तो प्योर गोल्ड से और चांदी जारी से एडोन है, मतलब ब्यूटीफाई किया गया, इसको सजाया गया है, सिल्क से बना है, एंड सेटिन फ्रिल्स, ये भी हमारा कोई आइटम होता है उनसे बना है। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ द ओडिशा as well as Bihar colorful and sturdy bamboo hand fans are all recognized across India due to their antiquity and rarity। और जो हमारा अलग अलग पाम से बना बड़ा सा पंखा हमारा ओडिशा का, और बिहार में रंग बिरंगे बांस से बना हुआ पंखा, ये हमारे बहुत ही क्या हैं, पूरे भारत में मशहूर हैं अपनी एंटिक्विटी के लिए और रेयरिटी के लिए। बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे पंखे, ठीक है। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own versions of the handle fan। तो बहुत सारे जो हमारे क्या थे, हमारे ट्राइब्स थे, जो कबीले वाले लोग थे, उन्होंने इस काम को अपना लिया, पंखे बनाने वाले काम को, और अपना एक क्राफ्ट की तरह इसको यूज करने लगा कि भाई हम पंखे बनाएंगे और उनको सेल करेंगे। हैंडल फैन material such as grass and metal are embroidered into the fans using bamboo sticks एंड ग्रास। तो भाई अलग अलग टाइप की घास या फिर मेटल यूज करते थे, ठीक है, या फिर कोई बैम्बू की स्टिक्स वगैरह यूज करके, घास फूस यूज करके वो पंखे बनाते थे। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटिक पीसेस फॉर दीज हैंड फैंस। तो भाई हमारे जो केन और जो पाम के पत्तों से बने हुए थे उनको भी यूज करते थे हम सिल्क के साथ मिलाकर, और हमारा ब्रास जो हमारा पीतल था उसको भी हम यूज करते थे। बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसीज, उसको हम रिजर्व करके रखते हैं कि भाई ये एंटीक पीस है, इसको नहीं देना किसी को। ऑफ दीज हैंड फैंस, इन पंखों में जो ये टाइप की चीजें यूज होती थी उनको हम एंटीक मानते थे। जैसे आज नहीं, आज के टाइम पे जो पुरानी गाड़ियां हैं 50-50 साल पुरानी, उनको हम एंटीक पीस मानते हैं कि भाई ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। द यूज ऑफ द ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प्ड द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुल डिजाइन पंखास। तो भाई हमें अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए, उस पर अलग अलग डिजाइन या फिर उसका शेप अलग अलग, साथ में सफेद इंक और रंग बिरंगे बैकग्राउंड यूज करके हमने कॉम्बिनेशन बना के हमें मदद हुई। हमारे जो ट्राइब्स हैं उनको, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल अनगिनत सुंदर सुंदर पंखे बनाए।
With time and advent of technology and innovation creations, the beautiful culture of the Pankha runs the risk of slowly losing its presence among Indians. लेकिन जैसे जैसे हमारा भाई एडवांसमेंट आई, ठीक है, टेक्नोलॉजी आई, तो इनोवेशन आई, इनोवेशन से हमारा क्या हुआ, नई नई चीजें बनने लगी। तो जो हमारा ये सुंदर सा कल्चर था ना पंखा बनाने का, ये हमारा रिस्क पे आ गया। मतलब कि लोगों को अब इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा। तो ऐसा आ रखा है कि ये जो कला है, ये आर्ट है, अपनी पहचान खोने के कगार पर खड़ी है। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज ओवर टाइम, दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफर्ड इनटू ए कमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिस्ट। तो एक टाइम पर ये जो कला, ये जो पंखे हैं, ये इनका काम होता था हवा देने के लिए, पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये एक कमर्शियलाइज बिजनेस हो चुका है, एक सजावट का आइटम बन चुका है, जिससे हमारे जो इनको बनाने वाले कुछ लोग हैं, आर्टिसंस हैं, उनकी कमाई होती है। The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of the पंखा being crafted। लेकिन अब क्या हुआ है भाई, धीरे धीरे जो हल्की सी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है ना, लोग इसको पसंद करने लगे हैं। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि भाई इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के बहुत सारे डिजाइनों के पंखे बनने लगे, सुंदर सुंदर पंखे जो लोगों को पसंद आने लगे। ठीक है, आप जाओगे ना, जैसे हैंडीक्राफ्ट फेयर लगते हैं, तो उनमें आप देखो तो हैंड से बनी चीजों में ये पंखा ही आपको बहुत कॉमन मिलेगा और बहुत सुंदर सुंदर टाइप के हमें पंखे मिलेंगे। One of the first step to preserve the essence of the craft is by celebrating पंखास। तो इस क्राफ्ट को बचा के रखना, प्रिजर्व रखने के लिए सबसे बेस्ट है इसको सेलिब्रेट करना, कि हम भाई पंखा को अगर रख रहे हैं तो इसको एज ए पर्पस यूज करें। एंड अप्रिसिएटिंग द कल्चर, और हम अपने कल्चर को अप्रिशिएट करें, अपने कल्चर की तारीफ करें। स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट इज हैंडीक्राफ्ट इन वर्क्स, और जो कहानियां उन हैंडीक्राफ्ट वर्क के साथ आती हैं, पंखों की कला के साथ आती हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं। This allows contemporary पंखा makers to demonstrate their craft and regain its popularity। इससे क्या होगा, जब लोग इसको पसंद करना स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे कि भाई हमें अपनी कला को बचाना और उसको आगे बढ़ाना, तो और भी बहुत सारे जो पंखा बनाने वाले लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो भी इस काम को और अच्छे से करेंगे और दोबारा से इनके अंदर पॉपुलैरिटी आएगी। It also has provided them with the commercial platform to create a sustainable livelihood। और इससे क्या होगा, इससे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो अपनी जीविका भी चला पाएंगे और कमाई होगी, उनकी बिजनेस चलेगा, उनको पैसा आएगा, उनकी लाइफ अच्छी होगी। Initiatives such as पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स both within and outside the handicraft exhibitions help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture। तो हमारे कुछ एग्जीबिशंस भी हुए हैं पंखा मेकिंग के, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट मेलों के अंदर हो या फिर एग्जीबिशंस के अंदर या उनसे बाहर कहीं पर भी हो, इन्होंने हेल्प किया है दोबारा से ये जो क्राफ्ट है, ये जो कला है, इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने में, इसको पॉपुलराइज करने में थ्रू आउट द इंडिया। सो भाई दिस वन वॉज योर चैप्टर नंबर 3, ठीक है, विंड्स ऑफ चेंज। इसके जो बैक एक्सरसाइज है ये हम करवा देंगे आपको यूट्यूब गेम में ही, ठीक है। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, क्योंकि आपके हर एक सब्जेक्ट साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। सो थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Have a good day. Bye bye.